सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्लासगो से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये आप जो तस्वीरें देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लासगो में हैं और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करते हुए। और अब ये बातचीत क्या की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। तस्वीरें फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में हैं और यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो में भी भव्य स्वागत हुआ। जैसे बाकी जगह हमने देखा धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और यहाँ पर भी ग्लासगो में ऐसा ही देखने को मिला। और आज अभी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यहाँ पहुँच गए हैं और भव्य स्वागत तो हुआ ही, और भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मुलाकात की, जो आपके सामने आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन को बताया कि उसका काफ़ी असर हुआ है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण जो सत्र है उसमें भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपने देखी और यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, और डिटेल बहुत जल्द ये स्पष्ट हुई कि क्या मुद्दे रहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बात करी है। और ये देखिए क्या है COP26 जिसके बारे में बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। ये COP का फुल फॉर्म है और COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ है। और ये जो आपको बता रहे थे कि COP26 में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल ये लिए पड़ा है। तो पूरी डिटेल जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर COP26 है क्या। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ ये इसका फुल फॉर्म है। और आगे 26 इसलिए है क्योंकि ये 26वां सम्मेलन है। पहला जो हुआ था वो 1995 में हुआ था और उसके बाद आज 2021 UN के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में ये सभी देश शामिल हैं। और कैसे जो जलवायु परिवर्तन है जो हो रहा है उसको देखा जा सके, उस पर काम किया जा सके, सभी देशों के सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सभी देशों ने अपनी राय रखी है, उन मुद्दों पर बात करी है जिससे पर्यावरण को सहेजा जा सके, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। और उसके लिए सभी की सहभागीदारी जरूरी है। और सभी की भागीदारी के साथ ही आज हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो बहुत हानिकारक है, जो होता जा रहा है, उस पर रोक लगा सकते हैं। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का आयोजन है। ग्लासगो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविकांत, भव्य स्वागत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ ही ग्लासगो में, अब हमने देखा कि भारतीय लोगों से वो मिल भी रहे हैं। देखिए हिमांशु, प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पर जाते हैं वहां पर रहने वाले भारतीय लोगों से वो मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो लगातार करते आए हैं। हर दौरे पर हमने देखा है ये प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है वो इंडियंस के साथ साफ तौर पर दिखाई देता है। और ग्रैंड वेलकम जो है, जो भारत के रहने वाले लोग विदेशों में हैं वो अपने प्रधानमंत्री का करते हैं। प्रधानमंत्री उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके की यहाँ पर जीवन शैली है, क्या डेवलपमेंट है तकनीक के लिहाज से, और क्या बदलाव और होने चाहिए, भारत सरकार उनकी किस तरीके से और मदद कर सकती है ताकि उनके जीवन स्तर में और सुधार आए। तो यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ग्लासगो में, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और जो COP26 सम्मेलन होने वाला है ग्लासगो में, वहां पर प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही जो द्विपक्षीय वार्ता है वो यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ होने वाली है। और बिल्कुल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि जब वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर भारतीय समुदाय के अगर लोग उनसे मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल से हटकर उनसे मिलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ आत्मीयता से जुड़ रहे हैं।
इटली में G20 सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंच गए हैं, जहां वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु समिट में शरीक होंगे और क्लाइमेट चेंज पर भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सके। ये समिट कई मायनों में काफी अहम है। इस समिट में पेरिस समझौते के नियमों को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। साल 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस समझौता हुआ था। इसका मकसद कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम कर दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान को रोकना था, ताकि ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने पाए। ग्लासगो में इसी बात पर चर्चा होगी कि इस बार 2 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर वादा करने से बात नहीं बनेगी। दुनिया के सभी देशों को मिलकर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने का संकल्प करना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की बात की जाए तो पहला नंबर चीन और दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। भारत तीसरे नंबर पर है। 5% के साथ रूस चौथे नंबर पर और जापान 3% के साथ 5वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन किस हद तक खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 2020 में जलवायु परिवर्तन की वजह से चीन को $238 अरब और भारत को $83 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। उत्तराखंड और केरल में हाल ही में हुई भारी बारिश की एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन ही है, जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में जुटे 120 देशों की कोशिश इस बढ़ते खतरे को कम करने की होगी, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।